हाय गाइस, मैं मिस्टर सुशील कुमार और स्वागत है आपका ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन पॉइंट में। गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ डाटा इंटरप्रेटर से संबंधित एक वीडियो जो कि एक्सेल से है। इसमें हम आप लोगों को VLOOKUP फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं कि VLOOKUP फंक्शन क्या है और इसका कहाँ पे उपयोग हो सकता है। आइए गाइस देखते हैं VLOOKUP के बारे में। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा एक डाटा पहले से बना हुआ है जिसमें कि एक रिकॉर्ड है। मान के चलिए बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड है जिसमें कि हमने 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया है कि ये स्टूडेंट ने एग्जाम अटेम्प्ट किया तो उसको कितना मार्क का एग्जाम लिया गया, फुल मार्क कितना था और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क मिला है कि नहीं, और कुल प्राप्तांक कितना मिला, इसके अनुसार से परसेंटेज और डिवीजन और रिजल्ट दिया गया। गाइज यहाँ पे हम 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिए हुए हैं। आप चाहे तो 15 की जगह पर 150, 1500 है कि नहीं, 10 लाख भी ले सकते हैं, मैटर नहीं करता है ना। बात है कि रिकॉर्ड हम तो चाहे कोई भी रिकॉर्ड हो उसमें से ना हम कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट के रिजल्ट को कैसे सर्च करेंगे, जैसे कि हम रोल नंबर देंगे और स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना गाइस। आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं। आपको ना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखिए इस रिकॉर्ड में से हम इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपको ना कॉपी कर लेना है ना। तो कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, है ना गाइस। तो देखिए यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप इंश्योर कर लीजिए कि जितना ऊपर में हमारा ये जो एरिया खाली है सेल, इसको क्या करेंगे हम सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर करके यहाँ से हम क्या करेंगे मार्जिन सेंटर कर देते हैं। और हम यहाँ पे हम एक हेडिंग सेट कर देते हैं। इसका एक सर्च बॉक्स बनाना है हमको, तो इसीलिए क्या करें सर्च योर रिजल्ट नाम से एक हेडिंग हम सेट कर देते हैं। क्या गाइस, सर्च योर, इसमें से हम किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो रोल नंबर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ इसके लिए हम एक सर्च बॉक्स बना रहे हैं ना। तो यहाँ से इसको हम बोल्ड कर दिए। बोल्ड करने के बाद इसको देखिए गाइस हम यहाँ से हाईलाइट कर दिए, है ना गाइस। आप श्योर करिए कि हमारा रिकॉर्ड कहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट का, यानी पार्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे तो यहाँ नीचे में दिख रहा है। इस तरह से आप सेलेक्ट करके यहाँ भी बॉर्डर लगा लीजिएगा गाइस, है ना। इसके बाद आपको करना क्या है ना कि ये देखिए सर्च बॉक्स इस तरह से हमारा बन के रेडी है। और यहाँ पे रोल नंबर हेडिंग जो है हमारा, यानी कि फर्स्ट हेडिंग पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है ना कि डाटा टैब पे क्लिक करना है। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद स्विच कर लीजिएगा। किसको स्विच करिएगा, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को। डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को स्विच करने के बाद ना गाइस आपको क्या करना है, एनी वैल्यू में जाना है। एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ से लिस्ट ले लेना है। लिस्ट लेने के बाद गाइस आप यहाँ से सोर्स वाला सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करते ही आप देखिए ये जो हमारा रिकॉर्ड है ना, इसमें यहाँ से हेडिंग क्या है, इसका रोल नंबर है ना, पहला हेडिंग है। रोल नंबर के साथ साथ रोल नंबर का सारा डेटा जो होगा सारा आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से यहाँ से, है ना गाइस। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है और यहाँ पे इंश्योर करना है कि यहाँ पे आपका एक लिस्ट बन गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट रोल नंबर के साथ, है ना गाइस। इस तरह से हमारा बन गया। इसको इंश्योर कर लिया। इंश्योर करने के बाद हम नीचे वाला सेल पे क्लिक करेंगे। जस्ट आप सुनिश्चित करिए हमने कहा लिस्ट बनाया, रोल नंबर वाला सेल में, है कि नहीं। और जस्ट आगे का जो फार्मूला हमारा लगेगा VLOOKUP का, उसके जस्ट नीचे वाला सेल में लगेगा। तो आइए गाइस हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या लगाना है, बराबर VLOOKUP कंट्रोल प्लस ए देना है गाइस। क्या देना है, कंट्रोल प्लस ए। आप देख लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें ना आपको क्या करना है ना गाइस, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू देखिए हम इंश्योर करिए आपकी हम लिस्ट कहाँ पे बनाए थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ रोल नंबर पे। तो रोल नंबर का एड्रेस यहाँ क्या है, O2 में है। देख लीजिएगा यहाँ हमको लुकअप वैल्यू क्या देना, O2, क्योंकि हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट वहीं पे बना हुआ है। उसके बाद टेबल एरे, टेबल का एरिया मांग रहा है कि हमारा जो रिकॉर्ड है किस एरिया में बिलोंग करता है। देखिए यहाँ से A1 से शुरू हुआ और लास्ट तक यानी कि टोटल टेबल को ऐसे हम माउस की मदद से यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए A1 से लेकर के M21 तक हमारा टेबल का एरिया रहा। और कॉलम इंडेक्स, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताइए ये रोल नंबर वाला जो हमारा रिकॉर्ड है, यानी कि रोल नंबर जो फील्ड है ये कौन सा कॉलम में बिलोंग्स करता है, तो कॉलम नंबर 1 में, यानी ए में बिलोंग करता है, कॉलम नंबर 1 में किया। यहाँ 1 देंगे और यहाँ से हम रेंज का वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे। 0 देने के बाद आपको ना गाइस यहाँ से ओके कर लेना है ना गाइस। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे रोल नंबर आ गया आपका। फिर इसी जहाँ पे रोल नंबर आया नीचे में उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ना गाइस आपको लॉक कर लेना है सेल को। तो किसको लॉक करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको तो लॉक कर ही लेना है हमारा F4 दे करके। तो किसको लॉक किया हम, जहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना था, है कि नहीं, यानी कि लुकअप वैल्यू में। फिर उसके बाद टेबल का जो एरिया है A1 से M21 उसको भी लॉक करना है। A1 पे भी जाना है और क्या दबाना है कीबोर्ड से गाइज, F4। किसी भी सेल को लॉक करने के लिए गाइज आप क्या दबाएंगे, उस सेल के एड्रेस पे क्लिक करेंगे और F4 दबा देंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए M21 एक सेल एड्रेस है और यहाँ पर क्या दे दिए, F4 दे दिए। F4 देने के बाद ना गाइज आपको यहाँ से एंटर दे लेना है। एंटर देने के बाद गाइज आपको क्या करना है ना कि ये हमारा क्लिक करेंगे इस पे और इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे, यानी कि
नीचे से दाया साइड में कोना पाइएगा और ब्लैक कलर का पतला वाला प्लस बनेगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके गाइज आपने क्या करेगा, ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा। याद रखिएगा जैसे ड्रैग करिए, ड्रैग करने के बाद देखिए सभी में हमारा रोल नंबर आ गया। अब इसको ना कुछ एडिट करना है। एडिट क्या करना है गाइज, जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे रोल नंबर पे, सबसे पहले तो आप इंश्योर करिए ये कितना नंबर कॉलम है। तो यहाँ से देखिए ये 1 नंबर कॉलम है, इसीलिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, मैंने सेलेक्ट किया 1 लिखा हुआ है ना। इसी तरह से आप देखिए गाइज ये कॉलम नंबर कितना है, तो 2 है ना। तो लेकिन यहाँ पे कॉलम इंडेक्स कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ से 1 को हटा क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसी तरह से हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, सभी को चेंज कर लेंगे, है कि नहीं। स्टूडेंट नेम हमारा 2 नंबर कॉलम में है। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए फुल मार्क। फुल मार्क किसमें कॉलम है, 3 नंबर कॉलम में। इसी तरह से आप सीरीज में 3 4 5 6 करते जाइए, तो 4 है ना गाइस। तो देख लीजिए आप जो सब्जेक्ट है प्रॉपर आ रहा है हमारा 5 के बाद देख लीजिए यहाँ से करें हम क्या 6। आप इंश्योर करिए अगर किसी भी सेल में फार्मूला लगाया गया और फार्मूला में कोई एडिटिंग करना है तो आसान वे में कहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये फार्मूला बार है ना। फार्मूला बार से आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम कहाँ थे, 6 तक कॉलम इंडेक्स दिए थे, तो 6 के बाद अब यहाँ से 7 देंगे। आप ध्यान दीजिएगा ये सीरीज सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर जरा सा भी एरर आया तो फिर से आप काउंट करके इस तरह से कर सकते हैं ना। अभी हम यहाँ से 8 दिए और देखिए मैक्स श्योर करिए आप लोग की, लेट यू श्योर अबाउट दैट कि हमारा जो जैसे जैसे हम यहाँ से कॉलम इंडेक्स बदल रहे हैं तो ऊपर और नीचे वाला हेडिंग मिल रहा है। जैसे कि रोल नंबर के नीचे में रोल नंबर आया, स्टूडेंट नेम के नीचे में स्टूडेंट नेम आया। इस तरह से हमारा देख लीजिए सब प्रत्येक सब्जेक्ट नीचे में उसका प्रॉपर नाम आ रहा है ना। 9 फिर 9 के बाद क्या करना है हमको 10। तो इसी तरह से गाइज आप 10 कर लिए यहाँ से। 10 के बाद क्या करेंगे हम यहाँ से, तो 11 के बाद क्या करेंगे, तो 12 के बाद हम यहाँ से 13 है ना गाइस। तो इस तरह से हमारा सर्च बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब देखिए अब ये रिकॉर्ड, ये जो हमारा रिकॉर्ड है ना, ये जितना भी रिकॉर्ड हो चाहे 15 टू हो या फिर 20 टू हो या फिर मान के चलिए 500, मैटर नहीं करता गाइज। हम इंश्योर कर दे आपको यहाँ मेरा 15 रिकॉर्ड नहीं है, 20 रिकॉर्ड है कि नहीं। तो आप 20 रिकॉर्ड में से हम किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर अगर हम यहाँ पे टाइप करें या फिर इस सर्च बॉक्स में से सर्च करें तो उसका रिकॉर्ड हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे 17405 पे कौन हमारा गिरिराज कुमार को टोटल कितना मार्क आया, टोटल ऑफ 10 मार्क 246 और डिवीजन कौन सा है, सेकंड डिवीजन, और ये इसका रिजल्ट पास है। अब यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बजाय। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे एग्जांपल के लिए हम रोल नंबर टाइप करते हैं, इसमें से 17 4 टाइम्स 0 और क्या 9 है ना। इस तरह से देख लीजिए इसमें क्या है हमारा सिंटू कुमार के बाद देख लीजिए सिंटू कुमार कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट। इसी तरह से देख लीजिए हमारा एक सर्च बॉक्स बन गया। तो और ये सर्च बॉक्स आप कहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड हो स्टूडेंट का वही लगाइए, आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऑफिस में भी रिकॉर्ड में लगा सकते हैं। आप मान के चलते किसी कॉलेज में किसी खास सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट कितना है तो उसमें भी लगा सकते हैं ना। कहीं मान के चलते एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तैयार करना, वहां भी लगा सकते हैं। कहीं पे स्टॉक मैनेजमेंट देखना है दुकान का या फिर मान के चलते हैं कहीं भी, तो यहाँ पे ये सब टाइप का आप लगा सकते हैं। आप इंश्योर करिए बड़ा से बड़ा रिकॉर्ड में, है कि नहीं, सर्च बॉक्स बनाने के लिए, है कि नहीं। और घंटों के काम को मिनटों में, मिनटों के काम को सेकंड में करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, वीलुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप गाइस की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कमेंट में सजेस्ट करिएगा अगर कोई कमी रहेगी तो। दैट्स इट गाइस, बाय बाय।